अस्सलाम वालेकुम। आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने प्लान करना हमारे ज़िम्मे लगाया है, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। और एक बात समझ लें कि अल्लाह को मज़बूत मोमिन पसंद है, जो ख़ुददार हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो। बाकी मामलात के साथ साथ इस तरफ भी मज़बूत होना ज़रूरी है। जो आप ज़िंदगी में आज फ़ैसले करते हो, वो कल आपके काम आते हैं। अगर आज आप अपने अगले 10 साल प्लान करते हो, आप अगले 20 साल प्लान करते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के प्लान करते हो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतने आगे की प्लानिंग यार कल किसने देखा है? ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है। कल की प्लानिंग कौन कर सकता है? ऐसा नहीं है। आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के अच्छे प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगेन अल्लाह को मज़बूत मोमिन पसंद है। और जो मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसले किए कि अगर मैं 60s में, 50s में, 40s में पहुंचा और उस वक्त मुझे अफ़सोस ना करना पड़े कि कुछ ऐसा था कि मैं नहीं कर सका, तो कुछ 10 काम मोस्ट रिसेंटली पिछले चंद सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड अप किए हैं कि यार ये काम मैंने ज़रूर करने और कर रहा हूँ। और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नौजवान जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को, उनको इन 10 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रायोरिटी के साथ वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स, आपके हो सकता है कि डिफरेंट प्रायोरिटी हो। प्रायोरिटी नंबर 1, हेल्थ। कि दिस इज़ द एज, जब आप 40 से नीचे हो, आप 30s में हो, 34 35 के रेंज में हो आप, दिस इज़ द एज स्टिल जब आप अपनी हेल्थ को एक ऐसी पोजीशन पे ला सकते हैं कि वो कमिंग ईयर्स में आपके साथ रहे। मसल्स डेवलप करें, फिटनेस डेवलप करें, अच्छा खाएं, लीन खाएं, उसका इम्पैक्ट अगले कई सालों तक आता रहता है। बॉडी बॉडी अभी मैं इस साइंस में नहीं जाऊंगा, बॉडी टू फैट रेशियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपके मसल्स आपकी बॉडी में फ़ैट से ज़्यादा हैं तो ये आपके लिए लेटर एज में बहुत फ़ायदा मंद हो सकते हैं। तो सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं शुरू से ही रिप्रेजेंट किया है एथलेटिक्स में, क्रिकेट में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में। तो मेरा एक फ़ोकस था कि हेल्थ कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपके जितना आपके बस में, बाकी अल्लाह की तरफ से जो होता है तो वो अलग बात है। लेकिन आपने अपनी पूरी मेहनत करनी है अपनी डाइट और अपने वर्कआउट पे। हेल्थ ऑलवेज फर्स्ट। सेकंड चीज़ जो मैंने रिसेंटली ऐड की, ताकि मुझे जाके जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ और मैं उठ भी ना सकूँ तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम ना हो, और वो है ट्रैवलिंग। जितना ट्रैवल कर सकते हैं करें। ट्रैवल करना जितना आपको सिखाता है, कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। आप दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते तो दूसरे शहर का सफ़र कर लें, दूसरे लोगों से जाके मिलें। ट्रैवलिंग आपकी ज़िंदगी का परमानेंट पार्ट होना चाहिए जब तक आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो शुरू से मेरे साथ है लेकिन उसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले गया हूँ, लर्न एंड एक्सप्लोर। पहले मुझे लगता था कि यार एक फ़ील्ड है, एक नीश है, इसके अंदर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है। फिर मैंने एक दफ़ा जैक मा को सुना। जैक मा जो अली बाबा का फाउंडर है, चाइना इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। वो कहता है कि 40 साल की उम्र से पहले आप जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कर लें। आपने कोई नया बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है। लेकिन 40 के बाद आप वो करो जिसमें आप बेहतरीन हो। 34-35 साल की उम्र में अगर देखूँ तो 5 साल मेरे पास एक्सपेरिमेंटेशन का है, सबके पास है। तो आप जितने एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? कैलकुलेटिव मैनर में छोटे-छोटे वेंचर्स को एक्सप्लोर करना और इन्वेस्ट करना। अब्बा जी का घर बेच के सारा का सारा एक बिज़नेस में लगा के एक्सपेरिमेंट नहीं करना। लोग कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जायदादें बेच दी हैं, ज़ेवर बेच दिए। सर ने कहा था जी एक्सपेरिमेंट करना है तो लेट्स बर्न द बोट एंड डू द एक्सपेरिमेंटेशन। पहले अपने आप को कहीं संभालो और फिर छोटे-छोटे वेंचर्स पे करो, लेकिन पहले अपने पाँव पे खड़े होना सीखो। अब लर्न एंड एक्सप्लोर की बात जब मैंने की, तो बात आती है स्मॉल इन्वेस्टमेंट की। जब आप एक ऐसी स्टेज पे जाते हैं जब आपकी सेहत, आप कमज़ोर पड़ रहे होते हो, आपकी सेहत थोड़ी सी नीचे जा रही होती है, तो उस वक्त आपको जो चीज़ चाहिए होती है, बहुत सी चीज़ों के साथ साथ मैं सिर्फ एक बिज़नेस और फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, वो चाहिए होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। कि यार जब आप कमा नहीं पा रहे तो उस वक्त आपको पैसे की भी टेंशन ना हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम आता है स्मार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट से। सेहत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, ट्रैवल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल बिजनेसेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पेपर पे बैठ के लिखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या गोइंग फॉरवर्ड। उस इन्वेस्टमेंट प्लान को जब आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप मजबूत हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करें। वो काम आएगा आपके 10-20 साल बाद में। लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी ये मतलब नहीं है कि सारा का सारा उठा के कहीं लगा दें
और दुख दर्द के लिए भी कुछ नहीं है, माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं है, बहन भाइयों के लिए भी कुछ नहीं है, अपनी तालीम के लिए भी कुछ नहीं है। आप अच्छी डाइट भी नहीं अफोर्ड कर सकते, सप्लीमेंट्स भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो बेसिकली अगर आपने 60 साल बाद बूढ़ा होना है तो परेशानी की वजह से, मुसीबतों की वजह से, गंदी डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो 60 साल वाला जो काम है ना वो 30 साल में ही हो जाना है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्वेस्ट करें। थोड़ा करें पर अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अगला जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया मैंने, वो अगले 60 या 20-30 सालों का नहीं है। मेरे 60 साल होने से उसका ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहूँगा। बीइंग मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे, तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों के दिलों से दुआ निकले। और वो है हमारा होप टू स्किल इनिशिएटिव, हमारा फ्री एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे फ्री कोर्सेज, हमारा फ्री फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और वो जो हम बच्चों को अपने साथ मिला मिला के ट्रेन कर रहे हैं। 1 रुपया भी कभी चार्ज नहीं किया किसी से, ना होगा। और आते हैं मैसेज, घर वाले भी बताते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, हम खुद भी देखते हैं कि लोग दिल से दुआ करते हैं जो जो कुछ बन गए हैं। तो इमेजिन करें हम चले गए हैं दुनिया से, हम नहीं हैं इस दुनिया में, फ़ायदा हो रहा होगा ना, लोगों को दिलों से दुआ निकल रही होगी, तो आगे हिसाब किताब बड़ा आसान हो जाता है। और ये आज फ़ैसला करेंगे, आप इस काबिल बनोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे, तो कल जाके आप एक्चुअली किसी को देने के काबिल बनोगे। और जब आप एक मुसलमान, उसकी हैसियत इतनी हो जाती है कि वो देने वाला बन जाता है, तो इससे बड़ी रहमत भी कोई नहीं है कि अल्लाह आपको देने वाला बना। लेकिन उसके लिए गेन आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आज आप खुद पे मेहनत करो। उसके बाद मेरा एक शुरू से शौक़ रहा क्रिकेट। मैं खेलते आया हूँ पर मैं क्रिकेट में अपना करियर बिल्ड नहीं कर पाया। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपका पैशन हो आप उधर ही जाएँ। ये ज़रूरी नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। लोग 4-4 साल बाद फेल होने के बाद कहते हैं मेरा तो पैशन नहीं था। आप सीखें कि किसी चीज़ में पैशन डेवलप कैसे करना है, किसी चीज़ के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए प्यार डेवलप कैसे करना है। हो जाता है, अल्लाह ने आपको ये पूरी सलाहियत दी है। अगर मैं क्रिकेट में नहीं जा सका बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। हालात ऐसे थे, इकोनॉमी ऐसी थी, रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी था। लेकिन इट डजंट मीन कि मेरा पैशन ख़त्म हो गया। मैंने टेक को अपना पैशन बनाया, मैंने टेक में ग्रो किया। जब टेक से कुछ इनकम आना शुरू हुई तो मैं एक स्टैंडर्ड पे जाके क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में खेल रहा हूँ पर मैं ज़रूर खेलता हूँ, मुझे क्योंकि वो एक सुकून मिलता है। अगर आपको कुछ ऐसा करने से सुकून मिलता है जो आपका प्रोफेशन नहीं है, जिससे आपको पैसे नहीं आ रहे, तो उसको छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली वो आपकी मेंटल हेल्थ को फीड कर रहा होता है। हो सकता है आपको किसी और स्पोर्ट्स का शौक हो, आप वो खेलें। हो सकता है कि आपको कोई और ऐसी हॉबी हो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो, आप वो अपने साथ ज़रूर रखें और अपने प्रोफेशन को अलग से मेंटेन करें। वरना एक वक्त आता है बंदा अफसोस के मारे कर दे, इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये तो किया ही नहीं। एटलीस्ट मुझे अफसोस नहीं होगा कि यार जो मैं सबसे दिल से करना चाहता था वो मैंने नहीं किया। आई एम कीपिंग इट विद मी। सो अपना शौक़ हमेशा अपने साथ रखो इन अ कंट्रोल्ड मैनर, और उसको प्रोफेशन का हिस्सा नहीं भी है तो उसको प्रोफेशन को डिस्टर्ब मत करने दो। अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी के साथ रहते हुए आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। जब मैं भावलपुर से लाहौर आया तो मेरी लाइफ और स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मुझे बहुत काम करना पड़ा। 18-20 घंटे भी मैं काम करता था, कई रातें मैं लगातार जागता था। रिश्तेदारों से कट गया था, दोस्तों से कट गया था। 7-8 साल ऐसा रहा जैसे मैं बिल्कुल एक टनल में हूँ, किसी से कोई राब्ता नहीं था मेरा। तो मैं दोस्त नहीं बना सकता ज़्यादा। सो इट इज़ अ टाइम, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, अब मैं दोस्त बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम आते हैं आपके। अच्छे और मुखलिस लोग जब आपके इर्द गिर्द बढ़ते जाते हैं और जब आप कमज़ोर पड़ते हो, उस एज के उस फैक्टर में जाते हो, तो ये लोग आपका एसेट्स होते हैं। ये आज बनाने पड़ते हैं, आज बनाने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, अनफॉर्चुनेट बात कर रहा हूँ, निकम्मे और नालायक का कोई मुखलिस दोस्त भी नहीं होता। लगता हो शायद आपको, बट मुसलसल निकम्मे और नालायक का कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में आपके मुखलिस दोस्त बने, मुखलिस रिश्ते बने, या जो भी रिश्ते हैं वो आपसे मुखलिस रहें, तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलप करेंगे तो आपके पास रिसोर्सेज आएंगे। रिसोर्सेज का मतलब ये कि आपके पास पैसे भी आएंगे, काम भी अच्छा होगा। जब आपके पैसे अच्छे होंगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो वो जो रिश्ते मौजूद हैं या जो बनने वाले हैं वो ग्रेजुअली मुखलिस होना शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, बट दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सो नाउ आई एम मेकिंग मोर फ्रेंड्स। उसके बाद जब मैंने लेगेसी की बात की, जब मैंने ये कहा कि हमने होप टू स्किल इनिशिएटिव शुरू किया, तो
तो हमारा एक ख्वाब है कि हम एक स्टेम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में। उस यूनिवर्सिटी का मॉडल बहुत डिफरेंट होगा। मैं नहीं चाहता कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के दिमाग में सिलेबस ढूंसा जा रहा हो और उनको ये बताया जा रहा हो कि ये किताब पढ़ के आप क्या कर लोगे, आप कितने रुपए के मुलाजिम लगोगे, आप कितनी आपकी सैलरी होगी। नहीं, वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके गाइड किया जा रहा हो टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, अच्छा इंसान कैसे बनना है और जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास है उसको इंसानियत की भलाई में कैसे यूज़ करना है, अंदर से बच्चे को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ना कि ऊपर से सिलेबस ठोकना है। उसका एक पूरा मॉडल है इंशाल्लाह, अगर हमें ज़िंदगी ने मौका दिया तो दिस इज़ वन ऑफ द एजेंडा जो मैं करने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है नेटवर्क। मुझे अब समझ में आया, 34 साल बाद समझ में ये बात आई कि बैंक में कितना पैसा पड़ा ये भी मैटर नहीं करता। इवन आपके स्किल सेट भी एक हद तक मैटर करते हैं, वो भी आपको जाके एक जगह रोक देंगे, क्योंकि बड़े बड़े कमाल के लोग किसी गांव में बैठ के फंसे हुए क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं है। दोस्त बनाना अलग बात है, प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो करना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप एज के उस हिस्से में दाखिल होते हैं या ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ में आते हैं तो आपका नेटवर्क आपके काम आता है, हर लिहाज से, प्रोफेशनली भी, मॉरली भी, हर लिहाज से आपके काम आता है। तो मेरा आज से उसको नेटवर्क को डेवलप करेंगे तो हो सकता है अगले 5-7 साल में आपका उस कैलिबर का एक नेटवर्क हो। और नेटवर्क के बारे में कहा जाता है नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ऐसी बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी, बट ये वो चंद चीज़ों की समरी है जो चेंजेस मैंने अपनी ज़िंदगी में रिसेंटली किए हैं, समझने के बाद, ये सारा कुछ देखने के बाद। वो नौजवानों को आज करने की ज़रूरत है। ये आज करेंगे तो इनके 10 साल बाद रिजल्ट्स आएंगे, और 10 साल बाद अगर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही विंडो से, एक ही छोटे से लेंस से दुनिया को देखते रहे तो फिर एक वक्त आता है कि जब वो लेंस बड़ा होता है या वो लेंस को हमारी आंख के सामने से हटाता है और हमें रियलिटी नज़र आती है, फिर हम टूट फूट जाते हैं अंदर बाहर से कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। उम्र भी गुजर गई, पैसा भी खर्च हो गया, अब जवानी भी नहीं रही और अब ये काम भी नहीं हुआ है, मैंने अपने आप को ज़ाया कर दिया, मैंने अपने आप को वेस्ट कर दिया। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैंने अपने आप को ज़ाया कर दिया। अपने आप को ज़ाया मत करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाते हुए आज इन चीज़ों पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।